औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जो हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपको दिखाने जा रहे हैं वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की रिफ़िलिंग है। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि अपने ड्राई केमिकल पाउडर जो हैं वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से रिफ़िल करवाते होंगे, लेकिन हमारे पास एक जर्मनी की एक बहुत ही शानदार ड्राई पाउडर फिलिंग मशीन है और इसके थ्रू हम अपने जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो कि ड्राई केमिकल के हैं उन तमाम को हम यहाँ पर अपने ही इन हाउस कहना चाहिए रिसोर्सेज के थ्रू रिफ़िल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जर्मनी की मशीन है और बड़ी शानदार मशीन है और ये ना सिर्फ रिफ़िलिंग करती है, आई मीन कि अगर हम पाउडर को हमने एम्प्टी आउट करना है तो ये बड़ी अच्छी इसकी सक्शन पावर है और इसके थ्रू ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से पाउडर निकाल भी लेती है और पाउडर निकलने के बाद इस पाइप के थ्रू होता हुआ अंदर जाता है और यहाँ इस एंड पे आपको एक फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा। इस फ़िल्टर के अंदर जाता है, फ़िल्टर के अंदर पाउडर जो है वो फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर होने के बाद ये तमाम पाउडर इसके अंदर आ जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 18 kg की है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्पेशल बड़ा ड्रम भी आता है जिसके अंदर हम 50 kg ड्राई केमिकल पाउडर की कहना चाहिए पाउडर को अपने पास रख सकते हैं और उसके थ्रू हम किसी भी बड़ी ट्रॉली के अंदर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। एज़ पर दी मैनुअल हम इसको किसी भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो कि ड्राई केमिकल का होता है उसको हम रिफ़िल कर सकते हैं। वो 4 kg या 4.5 kg से शुरू होते हैं और इसको हम बल्कि छोटे भी अगर हम ले लें तो 2 kg से शुरू होते हैं और इसको हम तकरीबन 250 kg की अगर हमारे पास कोई ट्रॉली हो तो उसको भी हम रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है और वन टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक दफ़ा अगर आप इस तरह की मशीन परचेज़ कर लेते हैं, अपने लोगों को थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग दे देते हैं तो फिर इसको रिफ़िल करना और उसके बाद प्रेशराइज़ करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हम प्रेशराइज़ भी यहीं पे कर रहे होते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन के सिलेंडर है और नाइट्रोजन के सिलेंडर के थ्रू उसको नाइट्रोजन से हम प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद इसी तरह से ये तमाम प्रोसेस को अपने इन हाउस ही हम अपने रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम इस ड्राई केमिकल की रिफ़िलिंग कैसे करते हैं। इस वक्त जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये 4A पाउडर है और 4A पाउडर जो है ये USA से मंगवाया जाता है, काफ़ी कॉस्टली है और इस वक्त तकरीबन ये आपको 6000 से 200 रुपीज़ पर kg का मार्केट में अवेलेबल है और ये मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर है और बेहतरीन है ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए। तो आज जो है हमारे साथ जो है वो दुर मोहम्मद होंगे और दुर मोहम्मद आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से एम्प्टी आउट करते हैं, फिर किस तरह से इसको रिफ़िल करेंगे, रिफ़िल करने के बाद किस तरह से इसको नाइट्रोजन के साथ प्रेशराइज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज दिखाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश में हूँ कि आप लोगों को CO2 रिफ़िलिंग का भी एक पूरा प्रोसीजर बताऊँ। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है उनकी हाइड्रो टेस्टिंग और उनकी रिफ़िलिंग किस तरह से हो रही है। तो नेक्स्ट अब आपको दुर मोहम्मद नज़र आएंगे। थैंक यू। ओके जी, इस वक्त दुर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हैं और इसमें से पाउडर को निकालेंगे और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर हमने वहाँ रखा हुआ है ताकि इसमें पाउडर जब आ जाएगा तो उसके अंदर रिफ़िल करने का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें चूँकि साउंड बहुत ज़्यादा होगा तो शुरू में मैं आपको थोड़ी सी साउंड सुनाऊँगा और उसके बाद फिर साउंड में इसमें से ऑफ कर दूँगा। सो दुर, यू कैन स्टार्ट। ओके जी, इस वक्त इसने फ़ौरन से ही चंद सेकंड्स के अंदर ड्राई केमिकल पाउडर जो है इसके अंदर से निकाल दिया है। अब जो है सेकंड प्रोसेस चलेगा और इसमें दुर मोहम्मद जो है ये जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है अपनी जगह पे, वहाँ से इसके अंदर ये फिलिंग करेंगे। ओके जी, अब दुर ने वाल्व खोल दिया है। वैसे तो ये ग्रेविटी से भी जाएगा लेकिन थोड़ा हल्का जाएगा, तो अब ये इसको दोबारा से ऑन कर देंगे मशीन को और फिर इस तरह से ये फुल प्रेशर से जाएगा। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, देखें इसका लेवल, ये देखें ये बिल्कुल तेज़ी के साथ अंदर चला गया। ये तरीक़ेकार है। इसी तरह से अगर मैं दूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि दूर ज़रा बकेट से भी एक दफ़ा फिल कर लें, थोड़ा करीब लेकर आ जाए इस बकेट को हमारे पास ताकि कैमरे में अच्छे से आ जाए। हाँ, दूसरे पाइप से लगाएं, दूसरा पाइप लगाएं।
ओके जी, अब ये दुर जो है ये बकेट से इसके अंदर पाउडर डालेंगे। अब आप देखें बकेट से ये किस तरह से सक्शन करती है ये मशीन। जी दुर ऑन कीजिए। आप जहाँ भी देखते जाएं बहुत अच्छे से पाउडर इसके अंदर फिल हो रहा है। लेवल आप देखते जाएं, लेवल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देखें आप, बहुत ही आसानी और तेज़ी के साथ जो है ये यूज़ हो रहा है। ओके दुर। ओके जी, अब यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया इसकी रिफिलिंग का, कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो था उसके अंदर से पाउडर किस तरह से निकाला और इसके अंदर दोबारा किस तरह से हमने फिल किया है, जो कि पीछे फ़िल्टर लगा हुआ उसके थ्रू फ़िल्टर आउट हुआ है। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे कि इसको हम चार्ज किस तरह से करते हैं। ओके जी, अब आपको दुर मोहम्मद, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको बताएंगे कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर चार्ज कैसे करते हैं। इससे पहले दुर ने कहा कि मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूं, तो वो मैं ऐड कर देता हूं जो दुर ने हाईलाइट की हैं, कि इस प्रोसीजर को हम दोबारा से बताते हैं कि जब पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लेकर आते हैं और हमने उसका पाउडर चेंज करना होता है और हमें पता चलता है कि यार इसके अंदर पाउडर की मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं कि इसको पहले इसकी नेक से थोड़ा सा इसको लूज़ करते हैं ताकि ये डीप्रेशराइज हो जाए। जब ये डीप्रेशर हो जाता है तो फिर इसकी ये जो असेंबली है, इस असेंबली को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इस पाउडर को हम यहाँ से मशीन के सेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसका इंटरनल चेकअप करते हैं, क्योंकि NFPA जो है वो इंटरनल रिकमेंडेशन भी देता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की चेकिंग की। तो हम इसको इंटरनली चेक करते हैं। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अंदर कोई करोजन नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर उसके बाद इसको हम किसी भी एक कपड़े से लेके इस तरह से हम इसको ऊपर से ढक देते हैं। क्योंकि ढकने, अगर आप इसको नहीं ढकेंगे उस वक्त तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मॉइस्चर उसके अंदर एंटर हो जाता है, और अगर मॉइस्चर और ये जो है केमिकल है, जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये केकिंग फॉर्म में आ जाता है, फिर ये बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हमने मॉइस्चर से बचा कर रखना है। इसके बाद दोबारा से रिफ़िल होने के बाद इसके बाद दोबारा से ये इसको फिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, इसमें से एयर पास करेंगे ताकि पता चल जाए अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। फिर इसको इसके अंदर रखने के बाद दोबारा से प्रॉपर्ली टाइट करेंगे, और उसके बाद अब आप देखेंगे किस तरह से इसको ये चार्ज कर रहे होते हैं। जी दुर। अब इसके अंदर ये थ्रेडेड एडाप्टर लगा रहे हैं ताकि इसको फिर प्रॉपर्ली ये टाइट भी कर देंगे। और ये होता है कि हमने जो नाइट्रोजन सिलेंडर है उसके साथ हमने इसको उसकी होस को कनेक्ट करना है, ये उसके लिए एडाप्टर है। इसके साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसके हैंडल को रोकने के लिए जो पिन है वो प्रॉपर्ली पिन वहाँ पे लग जाए। अब यहाँ से दुर मोहम्मद ने जो है ये होज़ ले ली और यहाँ पे होज़ को कनेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। अच्छा, ये नॉर्मल पीपीज़ का प्रोसीजर यही है कि जब यहाँ पे ये काम करने के लिए आएंगे तो ये अपने आप को सेफ रखेंगे। और जैसे कि पहले आपने देखा था, फिर रीफिलिंग के लिए ये मास्क यूज़ करते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा उसकी सपोर्ट है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के सिलेंडर को ओपन कर दिया इन्होंने। अब ये गेज आपको नज़र आ रही है कि इस वक्त ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेशराइज़ करेंगे, और इसको उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा प्रेशराइज़ कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। इसकी पिन लगा दी इन्होंने। ओके जी, अब ये यहाँ पे जो है
इसकी सील को प्लेस करें ताकि अगर कोई इसको निकाल भी दे तो हमें पता चल जाए कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को टेम्पर किया गया है। ओके जी, होप कि ये सारा प्रोसेस आपने देखा होगा और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिर्फ एक इस तरह की DCP रिफिलिंग मशीन आपने लेनी है, अपने लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर PPEs का इस्तेमाल करना है, इसका एक प्रोसीजर बना लेना है ताकि हम अच्छे से सेफ तरीके पे ये काम कर रहे हो। इसकी एक रिस्क असेसमेंट भी कर लीजिएगा ताकि इस पूरी एक्टिविटी में जो जो रिस्क हैं वो आपके सामने आ जाएँ और जब भी आपकी टीम इसको परफॉर्म कर रही हो तो उस रिस्क असेसमेंट का उसको आइडिया हो, उसके हिसाब से PPEs को यूज़ कर रही हो, प्रॉपर प्रोसीजर को यूज़ कर रही हो और बड़े अच्छे तरीके पर इन हाउस ही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स को रिफिल कर रहे हो और रिचार्ज भी कर रहे हो। एक और चीज़ जो अक्सर है इंडस्ट्रीज़ में देखी है कि हर साल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप किसी बैंक में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, आपको एक स्टिकर लगा हुआ नज़र आता है कि ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये साल के एंड पे जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और वो उसके बाद वो आपसे तकाजा कर रही होती है थर्ड पार्टी के जनाब आप इसको हमारे पास भेजें, हम इसका पाउडर भी चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि करते वरते कुछ नहीं है, बहुत सारी जगह पे ये विटनेस किया गया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर साल आप इसका पाउडर चेंज करें, ये एक्सपायर नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ चंद इंस्पेक्शन के तरीक़ाकार होते हैं कि किस तरह से आप इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक करने का प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। फिर हर महीने जब आप ड्राई केमिकल पाउडर को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको उतारने के बाद इसको अपसाइड डाउन करें कान के करीब लाके, तो पाउडर अगर इसके अंदर मूवमेंट में है, केकिंग फॉर्म में नहीं है तो पाउडर की मूवमेंट आपको सुनाई देगी। अगर मूवमेंट सुनाई नहीं दे रही, कभी कभी होता है कि 1-2 महीने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को आपने इंस्पेक्ट नहीं किया है, तो रबर हैमर होती है, रबर हैमर को इस तरफ हिट कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा से उसको अपसाइड डाउन कीजिए, पाउडर की मूवमेंट आपको बताएगी कि पाउडर परफेक्टली ओके है। तो ये चीज़ें आप इंश्योर कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप हर साल भेजें और उसका पाउडर जो है आप निकालें। जो इवन कि अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है और इसके अंदर आधा पाउडर मौजूद है, 25% पाउडर मौजूद है, सेम पाउडर आप इसके अंदर दोबारा रिफ़िल कर सकते हैं। जो 25% रह गया इसको ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NFPA 10 जो है लेटेस्ट उसका जो भी एडिशन है वो आपको अलाउ करता है कि आप उस पाउडर को रीयूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको रोकता है कि 2 डिफरेंट टाइप के पाउडर को आप अंदर एंटर नहीं करेंगे, इसके अंदर रिफ़िल नहीं करेंगे। 2 डिफरेंट पाउडर्स को आप रहने दीजिए, उनको कभी भी रिफ़िल नहीं करना। वही पाउडर जो इसके अंदर 25% रह गया था आपने टॉपअप करना है, आप टॉपअप वही वाला पाउडर जो है उसके अंदर भरी है उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कीजिए। तो ये तरीक़ाकार है, इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।